हेलो, वेलकम टू लेट स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के क्या क्या गोल्स होते हैं। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, जैसे जैसे हम जानते हैं कि हम साइकोलॉजी में ह्यूमन की, एनिमल के बिहेवियर की, उसके कॉग्निटिव प्रोसेस की स्टडी करते हैं साइंटिफिकली रूप से, तो उसके पीछे कुछ गोल्स होते हैं। तो मेनली इसमें 3 गोल्स बताए जाते हैं कि सबसे पहले हम उसका मेजरमेंट और डिस्क्रिप्शन करते हैं, फिर उसके प्रेडिक्शन और कंट्रोल करते हैं, और लास्टली हम उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि हम करते हैं मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। इसमें साइकोलॉजी की सबसे जो ये पहला गोल होता है, इसमें इंडिविजुअल के बिहेवियर, उसके कॉग्निटिव प्रोसेस की स्टडी की जाती है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है और फिर उसे मेज़र किया जाता है। मतलब कि जो हमारी कोई भी इंडिविजुअल है, उसको जो थिंकिंग है, उसकी लर्निंग है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसमें कितनी कैपेबिलिटी है किसी चीज़ को करने के लिए, क्या इंटेलिजेंस है, हम उसको पहले उसका वर्णन करते हैं और फिर उसे मेज़र करते हैं, ये बताया गया है। तो इसलिए साइकोलॉजी का एक मेन जो गोल है, उसमें साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसको मापने के लिए टेस्ट को डेवलप करना होता है। और किसी भी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसमें 2 चीज़ होने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो होती है एक रिलायबिलिटी और एक वैलिडिटी। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, और वैलिडिटी मतलब वैधता। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम कोई भी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं किसी एक ही इंडिविजुअल पर, तो हमें बार बार वही स्कोर प्राप्त हो रहा है, तो वो टेस्ट हमारा रिलायबल है, मतलब विश्वसनीय है। जबकि वैलिडिटी क्या होती है? वैधता। कोई टेस्ट हमने जो चीज़ मेजर करने के लिए बनाया है वो वही चीज़ मेजर कर रहा है, तो वो टेस्ट वैलिड है। ये हुआ वैलिडिटी यानी वैधता। तो किसी भी टेस्ट में ये 2 गुण होने बहुत ज़रूरी हैं, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। स्कोर्स जो आते हैं उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जबकि वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, कि जो चीज़ हमें मेज़र करनी है वही हम मेज़र कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इंटेलिजेंस का टेस्ट बनाया है और उसे हम पर्सनैलिटी को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल मतलब कैसे उसका पूर्व कथन करते हैं और फिर उसको कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो उसका गोल है, इसमें जो बिहेवियर के बारे में जो उसका प्रिडिक्शन करने से पहले इसे होता है, जैसे मतलब कोई भी ठीक ढंग से कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए हम पहले एक अनुमान लगाते हैं, तभी उस बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है। मेजरमेंट की जो सफलता होती है उस पर डिपेंड करता है। तो साइकोलॉजी में क्या है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस जो होते हैं उसको हम मतलब मापते हैं, कि जैसे कि अगर कोई छात्र है या बच्चा है तो उसकी जो मेंटल लेवल है या इंटेलिजेंस का लेवल है वो नॉर्मल है, तो आगे कैसे वो किस प्रकार से मतलब अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखेगा, उसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी, इसके बारे में हम एक प्रिडिक्शन लगा के चलते हैं। और उसी के यहाँ पे जैसे किसी बच्चे में कितनी एबिलिटी है, उसका क्या एप्टीट्यूड है, उसके जो इंटरेस्ट है, उसको भी हम मापन करेंगे उसका, और उसी के हिसाब से आगे उसकी जो परफॉर्मेंस होगी, जैसे उसका बिहेवियर होगा, उसको कंट्रोल करेंगे, एक नई दिशा देंगे, और आगे कैसे जॉब में वो सही रहेगा उसको एक नई दिशा देंगे। ये हम देखते हैं प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल में। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन होता है, एक लास्ट गोल होता है इसका, कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करना होता है कि
बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए साइकोलॉजिकली कुछ थ्योरी दी गई है, थ्योरी बनाई जाती है और वो उसकी एक्सप्लेनेशन की जाती है साइंटिफिकली ढंग से। जैसे कि किसी के मतलब जो फैक्ट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड करते हैं और उस सिचुएशन में उस पर एक लॉजिक लगा के और एक अनुमान लगाने में हमें हमारी हेल्प होती है, जहाँ से आगे कैसे उसे डायरेक्शन मिलेगी, हम कोई भी थ्योरी है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उनके बारे में बताया जाता है। कोई भी इंडिविजुअल है कैसे कोई बिहेवियर कर रहा है, उसके पीछे उसकी क्या वजह है, उसको मेजर करते हैं हम कि कोई काम क्यों कर रहा है, सही सही से उसके बिहेवियर के बारे में कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमने ये जाने कि साइकोलॉजी में मेन 3 गोल होते हैं और ये तीनों गोल जो होते हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जब तक किसी भी बिहेवियर को ठीक ढंग से मेजर और डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, हम उसके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते और न ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आज हमने जाना गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। थैंक यू।